भगवान शिव वह दिन गोपेश्वर महादेव के रूप से वृंदावन में विराजमान है। आज भी सज्जनों, जिस दिव्य महारास में काम के शत्रु, काम को भस्म करने वाले भगवान महादेव मृत्युंजय शिव पधारे हों, उस महारास को लौकिक भौतिक बुद्धि से विचार करना सर्वथा अनुचित और अपराध है। और उन गोपिकाओं के साथ जब श्याम सुंदर रास रचाने लगे, कामदेव आया। भगवान ने कामदेव को उत्तम भजन रतिपति रमयांचकार, रतिपति कामदेवम उत्तम भजन उल्टा टांग दियो, लटकाए दियो कामदेव को। और उन दिव्य गोपिकाओं के साथ भगवान ने महारास रचाया। वह दिन कामदेव ने अपने पांचों दिव्य बाणों को भगवान श्याम सुंदर के ऊपर चलाया, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान का अहित न कर पाया, भगवान को च्युत न कर पाया। वह दिन कन्हैया को नाम पड़ गयो अच्युत, न च्युते स्वस्वरूपात् योऽसौ अच्युतः। इस प्रकार से दिव्य महारास प्रारंभ हुआ गोपिकाओं के साथ। और जितनी गोपिकाएं हैं उतनी श्याम सुंदर ने रूप धारण किया और दिव्य हाथ पकड़ करके फिरंगी की तरह नाच रहे हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल करो, निविस्तनाल भन नर्मनखाग्रपातै, श्वेल्यावलोक हसितै ब्रज सुंदरीणाम्, उत्तम भजन रतिपति रमयांचकार। भगवान ने उन विश्व सुंदरी गोपिकाओं के साथ दिव्य रमण किया। कामदेव लज्जित होकर के हाथ जोड़ दिए। ऐसो रास राय भव, आप लोग शर्माए क्या क्यों रहे हो? भगवान के सामने जो नाच लेता है ना, उसके 84 लाख योनियों के नाचने का चक्कर छूट जाता है। आपको प्रमाण हम देते हैं। नृत्यतां श्री हरेरग्रे कर संफोटनादिभिः, भगवान के सामने ताली बजाते हुए आनंद में विभोर होकर के जो लोग नाच लेते हैं ना, उनका सदा के लिए भवसागर का चक्कर नाचना मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। जो भक्त शर्माए। परीक्षित जी को शंका हुई, प्रश्न किया था भगवान ने अधर्म क्यों किया? कलयुगी मनुष्यों के शंका की निवृत्ति के लिए परीक्षित जी ने प्रश्न किया। भगवान का अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए होता है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च, अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः, सकथम धर्म सेतूना वक्ता कर्ता विरक्षिता, प्रतीपमयाचरद ब्राह्मण परदाराभिमर्शनम्। हे गुरुदेव, कृपा करके ये बतावें, भगवान ने पराई गोपिकाओं का स्पर्श क्यों किया, उनके साथ विहार प्रेम क्यों किया? शुकाचार्य कहते हैं, राजस परीक्षित, यहाँ विशुद्ध जीवात्मा ही गोपिकाएं हैं। साधारण लौकिक भौतिक 5 भौतिक गोपिकाएं वहां नहीं है। गोपिकाओं का शरीर तो उनके घर में ही है और उनका दिव्य चेतन रूप ही गया है वृंदावन धाम। और कभी कभी यदि ईश्वर तत्व समर्थ कल्प महापुरुषों देवताओं के द्वारा कहे कि धर्म का व्यतिक्रम देखा जाए, उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। मनुष्य कभी ईश्वर की समता नहीं कर सकता है। कैसे? वैसे ही जैसे यथा रुद्रोब्धिजम विषम, कन्हैया ने इतनी गोपिकाओं के साथ विहार किया, 16,108 विवाह किए, रमण किए। तो हम मनुष्य हैं, हम भी 4-6-10 के साथ विवाह कर लें, कौन सी गलती होगी? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वे हमारे पिता हैं, उनके पुत्र हैं। जैसा पिता करेगा पुत्र वैसा करेगा, जैसा अंशी करेगा अंश वैसा करेगा। उसमें कौन सा दोष है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर समर्थवान भगवान शिव हैं, उन्होंने विष का पान किया, हलाहल विष का। क्या किसी मनुष्य में इतना सामर्थ्य है कि वह हलाहल विष पी ले? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। गंगा में अनेक प्रकार के गंदे डाले जाते हैं और सब पवित्र होकर के गंगा में मिल करके गंगा की तरह ही हो जाते हैं। मनुष्य भी इतने सामर्थ्य नहीं है कि वे दोषों को अपने में समाहित कर ले।
और दूसरी बात पद्म पुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ये गोपिकाएं जो श्याम सुंदर के साथ रास करती हैं कौन? कंबू शास्त्री। जब रामावतार में दंडकारण्य में सीता जी राम जी के चरणारविंद की सेवा करती हैं तो ऋषि मुनि देख करके विह्वल हो गए। भगवान राम मुझको भी अपना पत्नी बना लेते तो मैं भी सीता जी की तरह राम जी के चरणों की सेवा करती। सब ऋषि मुनि मिल करके राम जी के पास पहुंचे, प्रार्थना किया, प्रभु मुझे पता है आप ब्रह्म है, नारायण हैं, आपने सापा सप्त अहिल्या को, गौतम की नारी को जो पत्थर बनी थी आपने उसको चेतन कर दिया, जड़ को चेतन कर दिया आपने, तो हम तो चेतन पुरुष हैं, स्त्री बना लो, आप मुझे अपना पत्नी बना लो, आप कृपा कर दो। राम जी मुस्कुराने लगे और कहे ऋषि ये कैसी बात करते हैं आप, हमारा ये रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, हमने एक पत्नी व्रत धारण का शपथ प्रतिज्ञा ले रखा है। प्रभु तब तो आपके शरण में आए हुए किसी भक्त की मनोकामना न पूरी हुई हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करो, क्या फिर थोड़ा धैर्य धारण करो। ये त्रेता में हम रामावतार में हैं, द्वापर में हम कृष्णावतार लेंगे और आप सब हमारे उस दिव्य ब्रजमंडल में गोपिकाओं के रूप में अवतीर्ण होना, प्रकट होना, तुम्हारे समस्त मनोरथों को, इच्छाओं को हम पूर्ण करेंगे महाराज में। तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि ही आज ब्रज के मंडल में गोपिकाओं के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। पुरा महर्षया सर्वे नाम हर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा ततः सर्वे भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः ते सर्वे दंडकारण्यवासिना ऋषयः एव ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्त्वा भवार्णवान्। आज वे ऋषि मुनि श्याम सुंदर ब्रह्म का आलिंगन करके प्रेम करके संसार सागर से सदा के लिए तर गए। रास बिहारी भगवान की